नमस्कार दोस्तों, मैं मदन लाल सभा ब्रेकफास्ट कैंड बेनकाब जोन समाचार न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पेश है आज की 10 ताज़ा खबरें। जी हां, पहली खबर दिल्ली से है। दिल्ली में गर्मी ने मचाया कहर। 48 घंटे में हीट वेव से 100 से अधिक की मौतें हुई। जी हां, दिल्ली में गर्मी बहुत चरम सीमा पे है। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी का तांडव जारी है। भीषण गर्मी में लोग अब दम तोड़ने लगे हैं। गर्मी के चलते दिल्ली एनसीआर में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हीटवेव का सबसे बड़ा असर बेघरों के ऊपर पड़ रहा है। वहीं 48 घंटे में दिल्ली में हीटवेव से 100 से अधिक मौतें हो चुकी है। बड़ी संख्या में इनके शवों को अस्पतालों में पुलिस ला रही है। सूत्र बताते हैं कि इन सभी की मौत गर्मी और लू के कारण हुई है। डीडीयू अस्पताल में एक के बाद एक 40 शव लाए गए। इनमें से लगभग सभी की मौतें लू के कारण ही बताया जा रहा है। संजय गांधी अस्पताल में 16 भर्ती हुए, इनमें से 11 की मृत्यु हो गई। मरने वालों में 5 लावारिस शव है। दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल आरएमएल में हीट वेव के कारण 5 लोगों की मौत हो गई है। यहां पिछले 48 घंटों में जिले के सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी में 30 लोग मृत अवस्था में लाया गया है। इनमें से कुछ शवों को परिजनों को सौंप दिया गया है और अन्य शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि दिल्ली में सबसे बड़े अस्पताल में से एक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में पिछले 2 दिनों में हीट वेव स्ट्रोक के कारण 40 लोग भर्ती कराया गया। आज अस्पताल में 5 लोगों की मौत हो गई है। आरएमएल अस्पताल की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर बालकृष्ण वासनिक ने बताया कि 24 घंटे में हीट वेव के शिकार मरीजों की संख्या अस्पताल में बढ़ी है। लगातार मरीज अस्पताल में हीट स्ट्रोक के कारण भर्ती हो रहे हैं। हीट स्ट्रोक के कारण दिल्ली में लगातार मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। इसके कारण निगमबोध घाट पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए कतारें लगी हुई है। जानकारी के अनुसार निगमबोध घाट पर मंगलवार को रिकॉर्ड 95 यानी 95 शवों का दाह संस्कार हुआ है। घाट प्रबंधन से जुड़े लोगों के अनुसार कोरोना महामारी के बाद ये नया रिकॉर्ड है। बुधवार को भी शवों के अंतिम संस्कार के लिए कतारें लगी हुई थी। प्रबंधन के मुताबिक निगमबोध घाट पर 40 से 50 शवों का अंतिम संस्कार रोज किया जाता है, जबकि कोरोना के दौरान ये संख्या 100 से अधिक पहुंच गई थी। कॉलोनी शमशान घाट में भी अंतिम संस्कार के लिए शवों की संख्या बढ़ गई है। गीता कॉलोनी शमशान घाट प्रबंधन के अनुसार 19 जून बुधवार को दोपहर 1 बजे तक 12 शवों का अंतिम संस्कार हुआ है। उन्होंने बताया कि शमशान घाट पर हर दिन 7 से 8 शव आते हैं। 18 जून को सबसे अधिक 13 शवों का अंतिम संस्कार किया गया है। जी हाँ, बंद कमरों में हो रही लोगों की मौतें। भीषण गर्मी के बीच बंद कमरों में लोगों की संदिग्ध मौत की घटनाएं बढ़ गई है। लोगों के बीच चर्चा है कि इनकी मौत का कारण गर्मी है। पहली घटना दक्षिण दिल्ली के पंचशील विहार इलाके की है। यहां युगांडा महिला नागरिक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पुलिस को महिला का शव फ्लैट के अंदर फर्श पर अचेत मिला। पुलिस के मुताबिक 48 वर्षीय महिला यहां अपनी सहेली के साथ रहती थी। दोनों ही युगांडा की रहने वाली है और यहां हेयर ड्रेसर का काम करती है। मालवीय नगर थाना पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युगांडा एजेंसी को भी महिला की मौत की सूचना दे दी है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही महिला की मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। दूसरी घटना पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर की है। यहाँ एक अधेड़ का शव कमरे में पड़ा मिला। मृतक की पहचान प्रताप सिंह के रूप में हुई। शव अधिक गर्मी के कारण सड़ भी गया। प्रताप शराब पीने का आदी था। तीसरी घटना केशवपुरम की है।
पुलिस को एक व्यक्ति का शव बंद कमरे में मिला। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का सही कारणों का पता चल पाएगा। इसके आधार पर ही पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। एक सप्ताह में 192 बेघरों की जान गई। बेघरों के लिए काम करने वाली संस्था सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट के सुनील अलेडिया के अनुसार दिल्ली में पिछले 2 सप्ताह से विकट गर्मी पड़ रही है। हीट वेव बेघरों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। 11 जून से लेकर 19 जून के बीच कुल 192 यानी 192 बेघरों की मौत लू की चपेट में आने से हो गई है। मौसम की जब भी मार पड़ती है तब सबसे ज़्यादा असर इन्हीं बेघरों के ऊपर पड़ता है। अभी राजधानी में गर्मी चरम पर है। लू के हर दिन रिकॉर्ड बन रहे हैं। ऐसे में बेघरों के लिए सरकार की ओर से व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं तो ये ऐसा ही मरते रहेंगे और अस्पताल से लेकर शमशान घाट तक लाशों को भरते रहेंगे। राजधानी दिल्ली में गर्मी एक के बाद एक सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। यह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी बेघर लोगों के लिए जानलेवा तक साबित हो रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो पिछले 48 घंटों में करीब 118 लोग संदिग्ध हालत में मारे गए हैं, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल या मोर्चरी में पहुंचाया है। इनमें बहुत सी कॉल पुलिस को अस्पताल से भी मिली है। सूत्रों के इन सभी मृतक लोगों के शरीर पर किसी भी तरह के बाहरी चोट के निशान नहीं थे। ऐसे में माना जा रहा है कि इनकी अधिकांश मौत हीटवेव और बीमारी के कारण हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पिछले 2 दिन में सबसे ज़्यादा मौत नॉर्थ ईस्ट में हुई है। यहाँ पुलिस को इस तरह की 31 कॉल मिली। अन्य जिलों की बात करें तो साउथ ईस्ट दिल्ली में 21 लोग, साउथ दिल्ली में 10 लोग, साउथ वेस्ट में 8, द्वारका में 10, आउटर नॉर्थ में 5, वेस्ट दिल्ली में 15, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में 8, ईस्ट दिल्ली में 5, शाहदरा में 1 और न्यू दिल्ली जिला में 4 लोगों की मौत हुई है। पुलिस सूत्रों की माने तो नॉर्थ दिल्ली में सबसे ज़्यादा लोगों की मौत हनुमान मंदिर, निगम बोध घाट और दूसरा दुखद समाचार है, गर्मी से 700 हज यात्रियों की मौत हुई। जी हाँ, सऊदी अरब में भीषण गर्मी पड़ रही है और तापमान 52 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। दुनिया भर में हज यात्रा करने वाले सऊदी अरब गए मुसलमानों के लिए इस साल तेज़ गर्मी बड़ी चुनौती बनी हुई है। 12 जून से 19 जून के बीच 700 हज यात्रियों की मौत हुई है। मरने वालों में 350 नागरिक मिस्र के हैं और 90 जॉर्डन के हैं। इसके अलावा ईरान, इंडोनेशिया और सेनेगल के हज यात्रियों की भी मौत हुई है। इनमें कोई भारतीय है या नहीं, ये साफ नहीं हो पाया है। सऊदी अरब के 2 राजनयिकों ने बताया कि ज़्यादातर मौतें गर्मी की वजह से बीमार पड़ने से के चलते हुई है। पिछले साल 240 लोगों की हुई थी मौत। पिछले साल हज के दौरान गर्मी से करीब 240 हाजियों की मौत हुई थी, जिसमें ज़्यादातर इंडोनेशिया के नागरिक थे। सऊदी नागरिक अधिकारियों के मुताबिक इस बार गर्मी से बीमार हुए करीब 2000 हज यात्रियों का इलाज किया जा रहा है। मक्का के बाहर मीना में पत्रकारों ने सोमवार को तीर्थयात्रियों को अपने सिर पर पानी की बोतलें डालते हुए देखा, जबकि वॉलंटियर्स ने उन्हें ठंडा रखने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट, आइसक्रीम दी। सऊदी अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को छाते का प्रयोग करने, खूब पानी पीने और दिन में सबसे गर्म घंटों के दौरान धूप में निकलने से बचने की सलाह दी है। अमेज़न से मंगाया सामान, उसके पैकेट में निकला जिंदा कोबरा। जी हाँ, आपने कभी सपने में भी ऐसा सोचा है? आपके द्वारा ऑनलाइन ऑर्डर किए गए सामान का बॉक्स खोलने पर उसमें से जिंदा सांप निकले। बेंगलुरु के एक कपल ने ऐसा ही आरोप लगाया है। उन्होंने अमेज़न की वेबसाइट से अपने लिए कुछ सामान ऑर्डर किया था। इसकी सफलतापूर्वक डिलीवरी भी की गई, लेकिन पैकेट खोलने पर उसमें से जिंदा कोबरा निकला। पैकेट में सांप देख उनकी हालत ख़राब हो गई। आपको बता दें कि कपल पैसे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उन्होंने एक्सबॉक्स कंट्रोलर ऑर्डर किया था। उन्होंने
इसका एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमेजन को टैग करते हुए एक पोस्ट किया। वीडियो में सांप को पैकेट से निकलते हुए देखा जा सकता है। कपल का कहना है कि सौभाग्य से सांप पैकेजिंग टेप से चिपक गया, यही कारण है उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कपल ने कहा, हम सरजापुर रोड पर रहते हैं और हमने पूरी घटना को कैमरे में बंद कर लिया है। इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी भी हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सांप ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। उन्होंने ये भी कहा कि जब उन्होंने इसकी शिकायत अमेजन के ग्राहक सहायता केंद्र पर की तो उनकी कॉल को 2 घंटे से अधिक समय तक के लिए होल्ड पर रख दिया गया। उन्होंने कहा, हमें पूरा रिफंड तो मिल जाए, लेकिन एक बेहद जहरीले सांप के साथ अपनी जान जोखिम में डालने के लिए हमें क्या मिला, ये स्पष्ट रूप से अमेजन की लापरवाही है। जी हाँ, आगे चलते हैं जम्मू कश्मीर की ओर। जी हाँ, सेना ने 2 आतंकियों को ढेर किया, एक जवान भी घायल हुआ। कश्मीर के बारामूला के शोपोर में बुधवार दोपहर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस गोलाबारी में 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। हालांकि ऑपरेशन के दौरान एक जाबाज पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। घायल जवान को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अभी ऑपरेशन जारी है। सोपोर के बांदीपोरा गांव में बुधवार सुबह आतंकवादियों की संदिग्ध गतिविधि देखे जाने की सूचना के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने तुरंत इलाके की घेराबंदी की। तलाशी अभियान के दौरान शोपोर पुलिस सेना की 32 RR और CRPF के जवानों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। इलाके को खंगाला गया। ये इलाका GDC हादीपोरा और पनाश कीचिंग कोचिंग संस्थान होदीपोरा के करीब था। ऐसे में एहतियात के तौर पर इन्हें बंद रखा गया ताकि इस तरह की किसी तरीके की हानि न हो। घेरा सख्त होता देख आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलाबारी की। इसका सुरक्षा बलों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अपहरण कर 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी अरेस्ट। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 5 साल की बच्ची का अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म के दोषी व्यक्ति को नांगलोई से गिरफ्तार किया है। आरोपी पैरोल पर रिहा होने के करीब 3 साल से फरार चल रहा था। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी की पहचान 40 वर्षीय श्री भगवान के तौर पर की है। वह मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। DCP क्राइम ब्रांच अमित गोयल ने बताया कि बाहरी दिल्ली के बवाना क्षेत्र में 5 वर्षीय बच्ची का अपहरण करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी ने इसे आजीवन कारावास की संज्ञा सुनाई। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। DCP ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान आरोपी को अप्रैल 2020 में पैरोल पर रिहा किया गया था, मगर उसने निर्धारित समय फरवरी 2021 तक जेल में आत्मसमर्पण नहीं किया। तभी से वह फरार चल रहा है। पुलिस ने जेल अधिकारियों से आरोपी के बारे में जानकारी जुटाई। इसके बाद आरोपी ने के संभावित ठिकानों पर रेड करते हुए उसे नागलोई से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े जाने के बाद आरोपी ने पुलिस के सामने खुलासा करते हुए बताया कि वे 2012 में बवाना की JJ कॉलोनी में रहता था। वह बच्ची को कुछ देने के बहाने बहला फुसला कर बवाना नहर के पास ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पैरोल जंप करने के बाद वह पुलिस से बचने के लिए ठिकाना बदलता रहा। यहाँ अगली खबर है, सीलमपुर में व्यक्ति की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। जी हाँ, उत्तर पूर्वी जिला के सीलमपुर इलाके में मंगलवार रात बदमाशों ने अधेड़ उम्र व्यक्ति की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक व्यक्ति की पहचान 48 वर्षीय मनोज कुमार के तौर पर की। पुलिस को अस्पताल से आई एक कॉल के बाद वारदात का पता चला। पुलिस को मृतक की बाइक GT रोड फ्लाईओवर मेट्रो की ओर जाने वाली लेन पर पड़ी मिली। पुलिस के मुताबिक मनोज कुमार भी वहीं खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसे जगप्रवेश चंद्र अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस बाबत सीलमपुर थाने में हत्या की धाराओं में केस दर्ज जांच करके
जांच शुरू कर दी गई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और एफएसएल की टीम घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। डीसीपी ऑफिस से थोड़ी दूर पर इस वारदात के बाद सीलमपुर थाने की पुलिस के अलावा स्पेशल स्टाफ, एएटीएस और क्राइम ब्रांच की टीम भी हरकत में आ गई। डीसीपी श्री जॉय टर्की ने बताया कि मृतक मनोज कुमार के रूप में शिनाख्त हुई है। वे अपने परिवार के साथ सादरा के चंद्रलोक इलाके में रहते थे। इसकी कश्मीरी गेट बाज़ार में मशीनों के कलपुर्जों की दुकान है। इसके परिवार में 40 वर्षीय पत्नी, 20 वर्षीय बेटा, 23 वर्षीय बेटी है। डीसीपी ने बताया कि मंगलवार रात करीब 11:23 पर पुलिस को जग प्रवेश अस्पताल से एक व्यक्ति की चाकू गोदकर हत्या की सूचना मिली थी। पुलिस तुरंत अस्पताल पहुंच गई। डॉक्टरों ने व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। इसके सीने पर चाकू से कई वार किए गए थे। जांच में पता चला कि मनोज घायल अस्पताल में जीटी रोड फ्लाईओवर मेट्रो की ओर जाने वाली लेन पर सड़क किनारे पड़ा मिला था। मौके से इसकी बाइक भी बरामद हुई। हत्या बनी पहली। अभी तक जांच में सामने आया कि मनोज कुमार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वे सबसे हंस बोलकर बात करते थे। ऐसे में उन्हें किसने और क्यों मारा, पुलिस के लिए एक पहेली बना हुआ है। पुलिस लूटपाट संबंधी सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इस बात की ज़्यादा संभावना है कि मनोज कुमार एक घटनास्थल पर रुके होंगे जब बदमाशों ने लूटपाट के दौरान विरोध करने पर उनकी हत्या की। बदमाश उनका फ़ोन लूट कर ले गए। हालांकि उनका बाकी सामान ज्यों का त्यों मिला। इनके सीने पर चाकू से 3 वार किए गए थे। फिलहाल पुलिस घटनास्थल से जुड़े अलग अलग रूट और डीसीपी ऑफिस के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को फुटेज खंगाल रही है। पुलिस मृतक के परिजनों से भी बातचीत कर मनोज के बारे में जानकारी जुटा रही है। गौरतलब है कि सीलमपुर रेड लाइट और इन पुलिया के आसपास और आपका वेलकम से लेकर के और मौजपुर तक के एरिए के अंदर हर रोज़ कम से कम 40 से 50 वारदातें होती है मोबाइल छीनने की या और पर्स वगैरह छीनने की। ऑन रेड लाइट पुलिस भी वहाँ मौजूद होती है, लेकिन कभी भी किसी भी जेब कतरे को पकड़ा नहीं गया। यहाँ तक कि बसों वाले तो ड्राइवर कंडक्टर इतने दहशत ज़दा हैं इनसे कि उनको पता होता है ये जेब कतरा है, ये जेब काट रहा है, ये मोबाइल निकाल रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा है जी हमें बोल करके खुद को मारना थोड़ी है, या तुरंत हमारे को गोली मार देगा या हमें चाकू मार देगा, ब्लेड मार देगा। इनके तो पूरे गिरोह होते हैं। एक आवाज़ के अंदर 25-30 लोग आ जाएंगे तो जेब कतरे, हम क्या करेंगे? पुलिस भी हमारा कुछ सेफ्टी नहीं है। तो इस तरह की घटनाओं को रोकना चाहिए और पुलिस को विशेष ध्यान देना चाहिए और इस एरिया के सभी जेब कतरों को पकड़ करके कठोर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। जी हाँ, अब हम चलते हैं खेल की ओर। जी हाँ, खेल के मंधाना और हरमनप्रीत के शतक भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 4 रनों से हराया। जी हाँ, स्मृति मंधाना और कप्तान हरमनप्रीत कौर के शतक से भारत ने बड़े स्कोर वाले दूसरे महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बुधवार को यहां दक्षिण अफ्रीका को 4 रन से हराकर 3 मैच की श्रृंखला में 2-0 की विजय बढ़त बना ली। भारत के 326 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम कप्तान लारा वॉलवार्ट 135 रन, 135 गेंद, 12 चौके 3 छक्के और मेरीजन केप 114 रन, 94 गेंद, 11 चौके और 3 छक्के के बीच चौथे विकेट की 184 रन की साझेदारी के बावजूद 50 ओवर में 6 विकेट पर 321 रन ही बना सकी। वॉलवर्ड ने अंत में नेदिन डी क्लार्क 28 के साथ 5वें विकेट के लिए 41 गेंद में 69 रन जोड़े, लेकिन टीम की जीत नहीं दिला सकी। भारत की तरफ से पूजा वस्त्राकर ने
54, जबकि दीप्ति शर्मा ने 56 रन देकर 2-2 विकेट चटकाए। भारत ने इससे पहले मंधाना 136 और हरमनप्रीत नाबाद 103 के शतक और दोनों के बीच तीसरे विकेट की 171 रन की साझेदारी से 3 विकेट पर 325 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। यह पहला महिला एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला है जिसमें 4 शतक जड़े गए। हिजाब पर रोक ड्रेस कोड का हिस्सा, मुसलमानों के खिलाफ नहीं। हाईकोर्ट। मुंबई के एक महाविद्यालय ने बुधवार को मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी कि उसके परिसर में हिजाब, नकाब और बुर्का पर प्रतिबंध केवल एक समान ड्रेस कोड लागू करने के लिए है और इसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाना नहीं है। पिछले सप्ताह 9 छात्राओं ने चेंबूर ट्राम्बे एजुकेशन सोसाइटी, KNG आचार्य और DK मराठे कॉलेज द्वारा जारी उस निर्देश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसमें हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टॉल, टोपी और किसी भी तरीके के बेच पर प्रतिबंध लगाने वाले ड्रेस कोड को लागू किया गया था। याचिकाकर्ता द्वितीय और तृतीय वर्ष की विज्ञान डिग्री की छात्राओं ने कहा कि यह नियम उनके धर्म का पालन करने के मौलिक अधिकार और निष्ठा के अधिकार और पसंद के अधिकार का उल्लंघन करता है। उन्होंने दावा किया कि कॉलेज की कार्रवाई मनमाना, अनुचित और कानून के अनुसार गलत और विकृत थी। आग की लपटें किताबें जला सकती है, ज्ञान नहीं। नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार आधुनिक अनुसंधान उन्मुख उच्च शिक्षा प्रणाली की दिशा में काम कर रही है और उनका मिशन है भारत की पहचान फिर से दुनिया के सबसे प्रमुख ज्ञान केंद्र के रूप में बने। मोदी ने यहां नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन करते हुए छात्रों से हमेशा जिज्ञासु और साहसी बने रहने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने प्राचीन नालंदा विहार के परिसर का भ्रमण करने और उसके अवशेषों का अवलोकन करने के बाद नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, नालंदा उस सत्य का उद्घोष है कि आग की लपटों में पुस्तकें भले ही जल जाए, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा में विध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रही है। उन्होंने कहा, जब शिक्षा का विकास होता है तो अर्थव्यवस्था, संस्कृति की जड़ें और भी मजबूत होती है। हम विकसित देशों को देखें तो पाएंगे कि वे सांस्कृतिक लीडर तब बने जब एजुकेशन लीडर हुए। मोदी ने कहा, आज दुनिया भर के छात्र उन देशों में जाकर पढ़ना चाहते हैं। कभी ऐसी स्थिति हमारे यहाँ नालंदा और तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे स्थानों में हुआ करती थी, जिस पर हमें हमेशा नाज रहेगा। केजरीवाल ने मांगे थे 100 करोड़, ईडी ने किया जमानत अर्जी का विरोध। दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले से जुड़े एक धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जमानत आवेदन का बुधवार को विरोध करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी के लिए साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। ईडी ने जमानत अर्जी का विरोध किया और केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई के लिए बढ़ा दी गई। ईडी ने अदालत से कहा कि इस मामले में बतौर आरोपी नामजद आम आदमी पार्टी आप कोई अपराध करती है तो इस पार्टी के प्रभारी को दोषी माना जाएगा। निदेशालय ने कहा कि जब पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इस मामले में आरोपी बनाया गया था, तब आपको बतौर आरोपी नामजद नहीं किया गया था। ईडी ने विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु से कहा, केजरीवाल ने रिश्वत मांगी। उन्होंने 100 करोड़ रुपए रिश्वत की मांग की। केजरीवाल ने आपके लिए चंदा मांगा। केजरीवाल ने साउथ ग्रुप से रिश्वत मांगी। आप ये नहीं कह सकते कि ये अपराध के दोषी नहीं है। यदि आप कोई अपराध करती हैं तो उसके प्रभारी व्यक्ति को ही दोषी माना जाएगा। उसने कहा, अब आपको आरोपी बनाया गया है। केजरीवाल पार्टी के आचरण के लिए जिम्मेदार हैं। केजरीवाल आपके राष्ट्रीय संयोजक हैं। जी हाँ, एयर होस्टेस ने बॉलीवुड हसीनाओं की खोली पोल। जी हाँ, इंटरनेट की एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक एयर होस्टेस बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस के बारे में कुछ चौंकाने वाली बातें कहती नजर आ रही है। वीडियो में उन्हें ये दावा करते हुए सुना जा सकता है कि एक्ट्रेस कियारा आडवाणी में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है
जबकि जाह्नवी कपूर बहुत प्यारी है। अपनी एक फ्लाइट में हुई घटना को याद करते हुए एयर होस्टेस ने दावा किया कि कियारा ने क्रू से बातचीत करने से भी इनकार कर दिया। अगर एयर होस्टेस ने कहा कियारा आडवाणी में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। मैंने उससे बात नहीं की क्योंकि मैं उस जोन में नहीं थी जहां वह बैठी थी। मेरे क्रू ने मुझे बताया कि उन्होंने उससे पूछा कि क्या उन्हें काजू या बादाम चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, क्या आप मेरे असिस्टेंट को बुला सकते हैं, वह मुझे काजू देगा। उन्होंने उनसे बात भी नहीं की और मैं सोच रही थी कि भगवान का शुक्र है मैं उसके पास नहीं गई। इसके बाद उन्होंने जाह्नवी कपूर को सबसे प्यारी कहा और बताया कि एक बार क्रू को उन्हें नींद से जगाना पड़ा था क्योंकि उन्हें इमरजेंसी एग्जिट से जुड़े इंस्ट्रक्शन पढ़ने थे और थकी होने के बावजूद एक्ट्रेस उठी और उन्होंने इंस्ट्रक्शन भी पढ़े। एयर होस्टेस ने कहा वह गुस्सा नहीं हुई, वह हमारी बातें सुन रही थी, वह बहुत प्यारी थी। उन्होंने ये भी कहा अनन्या पांडे सबसे मज़ेदार है और एक घटना को याद किया जब वह फ्लाइट से उतरते ही टॉयलेट का इस्तेमाल करना चाहती थी। तो दोस्तों, ये है आज की 10 टॉप खबरें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, कमेंट करें और अपने अमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे करके हमारा उत्साहवर्धन करें। यही हमारा पारित